नाज़रीन, इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं और वफाक की जानिब से, इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से जिस तरह के दावे किए गए थे, राना सनाउल्लाह ने जिस तरह से उन दावों का न सिर्फ ऐलान किया था बल्कि बरमला ये कहा था कि अगर आज 12 बजे से कबल परवेज़ इलाही वज़ारत आला के हवाले से अवाम से एतमाद का वोट नहीं लेते तो उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त 12:30 बज रहे हैं और 12 बजे से कुछ आधा घंटा ऊपर हो चुका है। तारीख तब्दील हो चुकी है, दिन भी बदल चुका है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त तक तो तकरीबन परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई नहीं किया जा सका है। खैर, कुछ अहम खबरें हैं, कुछ अहम अपडेट्स हैं जो इस वक्त आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, इस वक्त ये फैसला कर दिया गया है कि सूबा पंजाब में ना सिर्फ रेंजर्स तैनात की जाएगी बल्कि तमाम तर अफसरान को भी वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से जितने भी अफसरान वफाक के मातहत हैं उन्हें इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो आइन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए तमाम तर मामलात पर ना सिर्फ अमल करें बल्कि जो भी अहकामात वफाक की जानिब से जारी किए जाते हैं उन पर मनो अन जो है उन्हें तस्लीम करें, उन पे अमल पैरा हूँ। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर है वो ये है इस वक्त तक की कि फ़ौज को वफाक की जानिब से रेंजर्स को मादद के साथ तैनात कर दिया गया है। गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी पे इस वक्त तक मामूर किया गया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके दायरा कार्य को बढ़ाया जाएगा। इस वक्त तो सिर्फ गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को भेजा गया है, लेकिन सुबह तक हो सकता है ये मामलात बहुत मुख्तलिफ हों। इस वक्त जिस मामले पर सबसे ज़्यादा गौर किया जा रहा है वो सिर्फ एक ही है कि किस तरह से मादद के साथ परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया जाए। परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला जो है वो किया जा चुका है और ज़राए का ये दावा है कि रेंजर्स को जो बुलाना है और जिस तरह से उनकी तैनाती है वो सिर्फ इसी मसले को लेके है ताकि कल के रोज़ जैसे ही अभी हो सकता है नोटिफिकेशन हो भी चुका हो। गुज़िश्ता रात भी कुछ 10 बजे का वक्त बताया गया था कि अता तारड़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर शायद उस डी नोटिफिकेशन का ऐलान करें, लेकिन बाद में हमें ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिली थी। खैर, इस वक्त वो नोटिफिकेशन इतलात ऐसी है कि जारी हो चुका है और इसके अलावा उस नोटिफिकेशन को कल सुबह जो है वह डी नोटिफाई का जो पूरा पलंदा है वो कल सुबह सामने आना है। और फिर अगर परवेज़ इलाही अपना चार्ज नहीं छोड़ते, अपने इख्तियारात से बर्खास्त नहीं होते, अपनी वज़ारत आला की कुर्सी को नहीं छोड़ते, तो फिर वफाक की समझती है कि उन्हें मजबूरन गवर्नर राज लगाना पड़ेगा सूबा पंजाब में। खैर, अमलन तो इस वक्त तक गवर्नर राज की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। जिस तरह से पंजाब में गवर्नर हाउस पे रेंजर्स को वफाकी वज़ीर दाखिला के अहकामात के तहत तैनात किया गया, इसे देख कर ये बड़ा वाज़िया है कि ये पहला स्टेप है गवर्नर राज लगाने की जानिब वफाकी हुकूमत का। इस वक्त जो दीगर इतलात हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। गो कि आधी रात का वक्त गुजर चुका है, लेकिन हम तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ खबरें आ रही है, मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। बाज़ लोगों का ये भी दावा है कि इस वक्त नोटिफिकेशन हो चुका है और मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से जैसे गुज़िश्ता रोज़ ये दावा किया गया था कि अगर वज़ीर आला एतमाद के वोट की तरफ नहीं बढ़ते तो फिर उन्हें डी नोटिफाई किया जाएगा, उस पर वो अमल पैरा है। एक ज़राए का कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मामले को लेकर नून लीग की पूरी तरह से तैयारी मौजूद है और इसी वजह से ताकि कल हालात कंट्रोल में रहें या सुबह जिस वक्त मीडिया पे ये ऐलान सामने आता है गवर्नर पंजाब की जानिब से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत इस बात का ऐलान किया जाता है, तो फिर ताकि लाहौर के हालात कंट्रोल में रह सके, इसी वजह से इस वक्त तक बाज़ाब्ता तौर पर डी नोटिफाई करने का ऐलान नहीं किया गया है ताकि हलचल ना बचे, बदमज़गी ना हो, लोग सड़कों पे ना निकल पाए। कल जब पूरी तरह से रेंजर्स वहाँ पे कंट्रोल में ले सारे मामला तो फिर जाकर ऐलान किया जाए और फिर अगर कोई सड़कों पे निकलता भी है, अगर कोई एहतजाज करने निकलता भी है और अगर कोई वो अहकामात नहीं भी मानता गवर्नर के, तो फिर ताकि उनके पास एक मुतबादिल पूरी फोर्स मौजूद हो जो कि हालात को कंट्रोल कर सके। इसी वजह से इस वक्त तक डी नोटिफाई करने का जो ऐलान है वो नहीं किया गया, लेकिन अमलन जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि डी नोटिफाई वज़ीर आला परवेज़ इलाही को कर दिया गया है। खैर, कल के रोज़ 5 बजे के करीब गवर्नर पंजाब के सामने इमरान खान ने भी एक बहुत बड़े अवाम को कॉल दे रखी है, एक बहुत बड़े
मजमे की वहाँ आने की इतलात है कि कल बहुत बड़ी तादाद में लोग लाहौर के ना सिर्फ वहाँ पर निकलेंगे बल्कि इमरान खान के साथ, परवेज़ इलाही के साथ और पंजाब के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। उस सूरत हाल से निपटने के लिए भी यहाँ पर वफाक की जानिब से ये हिकमत अमली तरतीब दी गई है कि रेंजर्स के बाद अगर मामला फ़ौज तक जाता है तो फिर तमाम तर जो आइन के आर्टिकल्स हैं जिन्हें 245 की जो शिकें हैं उन शिकों को इस्तेमाल में लाते हुए गवर्नर की जानिब से फ़ौज को भी पंजाब में तलब किया जा सकता है तमाम तर नामसाइद हालात से निपटने के लिए। खैर इस वक्त तक तो ये बड़ा क्लियर है कि परवेज़ इलाही किसी सूरत में अपनी सीट नहीं छोड़ने वाले। वो आखिरी दम तक लड़ेंगे, आखिरी दम तक इस तमाम तर मामलात का ना सिर्फ डट के मुकाबला करेंगे बल्कि इमरान खान की भरपूर मर्जी के साथ वो इस सारी सूरत हाल का सामना करेंगे। खैर इस वक्त की सूरत हाल तो बड़ी क्रूशल है, चूँकि मैं जैसे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त रात के 12:30 बज रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ये ऐलान नहीं किया गया। माज़रत के साथ इत्तेहादी हुकूमत, वफाकी हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत के पंजाब में मौजूद नुमाइंदे की जानिब से ये ऐलान नहीं किया गया कि परवेज़ इलाही को डी-नोटिफ़ाई किया जाता है। बहरहाल गवर्नर की जानिब से इस बात का इज़हार ज़रूर किया गया है बाकायदा एक नोटिफिकेशन, एक ख़त के तहत कि जो स्पीकर ने जो रूलिंग दी है, पंजाब असेंबली के स्पीकर सप्तेन खान ने जो रूलिंग दी है वो आइन के टोटली मुतरादिफ है, वो आइन के टोटली ख़िलाफ़ है और इस रूलिंग का इस्तेकाक स्पीकर नहीं रखते हैं। उन्होंने कानून की, आइन की खिलाफ वर्जी की है। यहाँ पर दो चीज़ें बहुत अहम है, कानून और आइन। चूँकि कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली आइन में वाक़या हैं और कुछ चीज़ें जो है वो अदालतों के फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए उन पर अमल किया जाता है। और जैसा कि हमने आज रात की वीडियो में भी आपको बताया था, बल्कि आज शब की वीडियो में भी आपको बताया था कि सप्तेन खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मंजूर भुट्टो के केस को सामने रखते हुए जो अदालत की जजमेंट है, जो अदालत का फ़ैसला उसे अगर सामने रखा जाए तो बिल्कुल जब एक सेशन जारी हो तो उसके दरमियान एतमाद के वोट लेने के लिए गवर्नर के अहकामात पे अमल नहीं किया जा सकता और इसी वजह से एतमाद के वोट लेने के लिए सेशन कॉल भी नहीं किया गया था। खैर ये है अब तक की कुछ अहम अपडेट्स। कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। कुछ लोग आप में से ये शायद वीडियो सुबह के वक्त देख रहे हों, लेकिन जो सुबह होने जा रही है, जो कल होने जा रहा है, कल के रोज़ बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट सामने आएंगी और ये भी लग पता जाएगा, बल्कि ऐलान हो चुका होगा कि परवेज़ इलाही को डी-नोटिफ़ाई किया गया है। कल के रोज़, कल जुमेरात के रोज़ यहाँ इस्लामाबाद में भी कौमी असेंबली में पेश होकर मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माज़ के साथ कौमी असेंबली के जो मेंबर्स हैं, जो रुकन हैं, उन्होंने भी अपने इस्तीफ़ों की ना सिर्फ तस्दीक करनी है बल्कि बज़ाते खुद पेश होकर स्पीकर के सामने इस बात का इकरार करना है कि उन्होंने बगैर किसी प्रेशर के ये इस्तीफ़ाजात दिए हैं। इसके अलावा कल के रोज़ एक सेशन भी पार्लियामेंट का कॉल किया गया है जिसमें इत्तलात के मुताबिक मौजूदा जो बलदियाती इंतखाबात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं कुछ 7 सालों बाद, इन इंतखाबात को रोकने के लिए कल के रोज़ पार्लियामेंट में कानून साज़ी भी की जाएगी। हर हवाले से कल का रोज़ और आइंदा आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर देखना ये है कि ये जिन ज़राए की जानिब से जिस तरह की ये दावे किए जा रहे हैं कि इस वक्त नोटिफिकेशन हो चुका है, परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन ना सिर्फ जारी हो चुका है, बस उसका ऐलान करना अभी बाकी है।